पिछली वीडियो में हमने कैश मेमोरी को डिस्कस किया था। कैश मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हायरार्की में कहाँ उसका लेवल होता है। लेवल 2 पे होती है कैश मेमोरी। फिर हमने ये देखा था कि कैश मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर होता है। हमने कैश मिस, कैश हिट, पेज मिस, पेज हिट, ये सब कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। और हमने ये भी देखा था कि अगर सीपीयू कोई वर्ड उसे मेन मेमोरी में ढूंढना है तो वो कैसे किसी वर्ड को सर्च करता है इन द मेन मेमोरी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे, सपोज कोई वर्ड कैश में प्रेजेंट नहीं है, वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो मेन मेमोरी से वो पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाता है इनटू द कैश जिसमें वो वर्ड प्रेजेंट था। सो उसी को ही हम कहते हैं मैपिंग। एक ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कॉपी हो रहा है टू अ लाइन इन कैश मेमोरी, उसे ही हम मैपिंग कहते हैं। अब वो ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैश की किस लाइन में कॉपी होगा उसे हम कहेंगे मैपिंग टेक्निक। या तो रैंडमली किसी लाइन में कॉपी हो जाएगा, जो भी कैश की लाइन खाली है, या तो उसमें रैंडमली कॉपी हो जाए मेन मेमोरी का ब्लॉक। ये टेक्निक हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं मैपिंग की, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में एक फॉर्मूला यूज होता है जिससे ये पता चल जाता है कि वो ब्लॉक कौन सी लाइन में मैप होगा। सो लाइन नंबर, कैश की लाइन नंबर इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। ये डायरेक्ट मैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेन मेमोरी है जिसमें हमारे 16 ब्लॉक्स हैं, B0 से B15, और कैश मेमोरी में 4 लाइन्स हैं, L0 से L3। और जो वर्ड सीपीयू को चाहिए वो ब्लॉक 0 में प्रेजेंट है, तो ब्लॉक 0 पहले कैश में कॉपी होगा। तो कौन सी लाइन में कॉपी होगा? डायरेक्ट मैपिंग का फॉर्मूला है ब्लॉक नंबर मतलब 0 मॉड्यूलस नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश मतलब 4। तो 0 मॉड्यूलस 4 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। मॉड्यूलस ऑपरेंट क्या देता है? वो रिमाइंडर देता है जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक 4 की बात करें, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक 0 तो मैप हो गया लाइन 0 के अंदर। अगर हम देखें ब्लॉक नंबर 4 कहाँ पे मैप होगा, तो 4 मॉड्यूलस 4, 4 मॉड्यूलस 4 इज ऑल्सो 0। तो ब्लॉक नंबर 4 भी हमारा इसी कैश की लाइन में मैप हो सकता है। अगर हम ब्लॉक नंबर 8 को देखें तो 8 मॉड्यूलस 4, इसका रिमाइंडर भी आएगा 0। दिस मीन्स ब्लॉक नंबर 8 भी लाइन 0 पे ही मैप होगा। सिमिलरली ब्लॉक नंबर 12, 12 मॉड्यूलस 4, 0। सो ब्लॉक नंबर 12 भी हमारा लाइन 0 पे ही मैप होगा। सो ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 8 और ब्लॉक नंबर 12 लाइन 0 ऑफ द कैश में मैप होंगे। इसको हम कहते हैं मैनी टू वन मैपिंग। मैनी टू वन मैपिंग इसलिए क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स 0, 4, 8, 12 ये सारे ब्लॉक्स एक लाइन पे मैप हो रहे हैं, तो ये मैनी टू वन मैपिंग है। सिमिलरली अगर हम ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 5, ब्लॉक नंबर 9, ब्लॉक नंबर 13 को देखें, 1 मॉड्यूलस 4, 5 मॉड्यूलस 4, 9 मॉड्यूलस 4 और 13 मॉड्यूलस 4, ये सब क्या होते हैं? 1। सो इसका मतलब ये है कि ये चारों के चारों ब्लॉक्स लाइन 1 पे मैप हो रहे हैं। ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 6, ब्लॉक नंबर 10, ब्लॉक नंबर 14 लाइन नंबर 2 पे मैप होंगे। ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 7, ब्लॉक नंबर 11, ब्लॉक नंबर 15 लाइन 3 पे मैप होंगे, क्योंकि 3 मॉड्यूलस 4, 7 मॉड्यूलस 4, 11 मॉड्यूलस 4 और 15 मॉड्यूलस 4 होता है 3। तो ये जो टेक्निक है डायरेक्ट मैपिंग की, ये मैनी टू वन मैपिंग टेक्निक भी है, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स
एक लाइन पे मैप हो रहे हैं। एक टाइम पे तो सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा प्रेजेंट लाइन में, क्योंकि लाइन साइज ब्लॉक साइज के बराबर होता है, तो एक लाइन में तो एक ही ब्लॉक आ सकता है। बट इसका मतलब ये है मैप मैनी टू वन मैपिंग का कि ब्लॉक 0 भी लाइन 0 पे ही मैप होगा, ब्लॉक 4 भी सिर्फ लाइन 0 पे ही मैप हो सकता है, ब्लॉक 8 सिर्फ लाइन 0 पे ही मैप होगा, ब्लॉक 12 लाइन 0 पे ही मैप होगा। तो एक रूल है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक 0 लाइन 1 2 3 किसी पे मैप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मैनी टू वन मैपिंग। अब एक और तरीका है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक कौन सी लाइन पे मैप होगा। जो सीपीयू है वो, जैसे ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 15 तक, तो हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है बाइनरी डिजिट्स में। 0000 ब्लॉक 0 का हुआ, 0001 ब्लॉक 1 का हुआ, ब्लॉक 2 का 0010, ब्लॉक 3 का 0011, सिमिलरली ब्लॉक 15 का 1111। सिमिलरली जो लाइंस होती हैं कैश में, ये 4 लाइंस है L0 L1 L2 L3, तो उनका भी, क्योंकि 4 लाइंस है तो 2 डिजिट्स का बाइनरी एड्रेस 0 लाइन का है, लाइन 1 का 01, लाइन 2 का 10, लाइन 3 का 11। ये सीपीयू ने असाइन किए हुए हैं एड्रेसेस ब्लॉक्स और लाइंस को। अगर हमें देखना है कि ब्लॉक 0 कौन सी लाइन पे मैप होगा, तो हम ये देख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ब्लॉक 0 वो है 00 और वो लाइन 0 को करिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ब्लॉक 0 लाइन 0 पे मैप होगा। सिमिलरली लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ब्लॉक 4 वो है 00, तो वो लाइन 0 पे मैप होंगे। सिमिलरली लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ब्लॉक 8 वो है 00, तो ब्लॉक 8 भी हमारा लाइन 0 पे ही मैप होगा। ब्लॉक 12 के लास्ट 2 डिजिट्स हैं 00, तो ब्लॉक 12 भी हमारा मैप होगा टू लाइन 0। अगर हम ब्लॉक 1 को देखें तो लास्ट 2 डिजिट 01 है, ब्लॉक 5 के लास्ट 2 डिजिट 01 है, ब्लॉक 9 के लास्ट 2 डिजिट्स 01 है और ब्लॉक 13 के लास्ट 2 डिजिट्स भी 01 ही है। तो ये चारों के चारों ब्लॉक्स ब्लॉक 1, 5, 9, 13 लाइन 1 पे मैप होंगे, जिसका एड्रेस है 01। सिमिलरली ब्लॉक 2, ब्लॉक 6, ब्लॉक 10, ब्लॉक 14, इनके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ब्लॉक 14 का अगर हम देखें लास्ट 2 डिजिट्स 10 हैं, ब्लॉक 10 का लास्ट 2 डिजिट्स 10 हैं, ब्लॉक 6 के 10 हैं और ब्लॉक 2 के भी लास्ट 2 डिजिट्स 10 ही हैं। सो ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं वो मैप होंगे टू लाइन 2 ऑफ द कैश। सिमिलरली ब्लॉक 3, ब्लॉक 7, ब्लॉक 11, ब्लॉक 15 लाइन 3 ऑफ द कैश पे मैप होंगे। तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ब्लॉक, उससे भी हमें पता चल सकता है कौन सी लाइन पे मैप होंगे, क्योंकि 2 बिट्स का ही हमारा लाइन है। तो जो लास्ट की कुछ बिट्स हैं ब्लॉक नंबर के अंदर, लास्ट की कुछ बिट्स जो हैं ब्लॉक नंबर में वो देती हैं लाइन नंबर। यहाँ पे 2 बिट्स इसलिए क्योंकि 4 लाइन्स थी। अगर हमारी 8 लाइन्स होती तो लास्ट की 3 बिट्स लाइन नंबर देती। तो लास्ट की बिट्स ब्लॉक नंबर में वो लाइन नंबर देती हैं जिस पे वो ब्लॉक मैप होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो सपोज सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया 6 बिट्स का, क्योंकि हमारा 16 ब्लॉक्स थे तो 4 बिट्स का ब्लॉक नंबर होगा और 4 वर्ड्स पर ब्लॉक थे तो हमारे 2 बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट होगा। ब्लॉक ऑफसेट बताता है कि वर्ड की लोकेशन क्या है उस ब्लॉक में। तो उस तरीके से सीपीयू वर्ड सर्च कर सकता है इन द मेन मेमोरी। अब अगर वो वर्ड उसे सर्च करना है इन द कैश मेमोरी, तो फिर कैसे सर्च करेगा? तो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर अगर सीपीयू को कोई वर्ड सर्च करना है इन द कैश मेमोरी और 6 बिट्स का एड्रेस है,
तो 4 बिट्स तो ब्लॉक नंबर के हैं और 2 बिट्स ब्लॉक ऑफसेट के हैं। तो उस ब्लॉक नंबर के अंदर लास्ट की बिट्स लाइन नंबर बताएंगी, लास्ट की कुछ बिट्स लाइन नंबर बताएंगी, और फर्स्ट जो इनिशियल बिट्स हैं और फर्स्ट की कुछ बिट्स इनिशियल बिट्स जो हैं वो टैग बिट्स बताएंगी। टैग बिट्स का मतलब ये होता है एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं। सपोज लाइन 0 है तो लाइन 0 के अंदर ब्लॉक 0, ब्लॉक 4, ब्लॉक 8, ब्लॉक 12 मैप हो सकता है। तो हर ब्लॉक को टैग बिट्स असाइंड है। तो ब्लॉक 0 की टैग बिट्स हैं 0 0, ब्लॉक 4 की है 0 1, ब्लॉक 8 की 1 0 और ब्लॉक 12 की 1 1। तो ये सारी टैग बिट्स हैं इन ब्लॉक्स की। तो टैग बिट से हम ये बता सकते हैं कि उस लाइन में कौन सा ब्लॉक मैप्ड है। अगर लाइन 0 के अंदर टैग बिट्स 0 0 हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लॉक 0 है। अगर टैग बिट्स 0 1 है तो ब्लॉक 4 है। अगर टैग बिट्स 1 0 है तो ब्लॉक 8 है। अगर टैग बिट्स 1 1 है तो ब्लॉक नंबर 12 है लाइन 0 के अंदर। ऐसे हम किसी और लाइन का भी बता सकते हैं। लाइन 1 अगर होता तो ब्लॉक्स आ सकते हैं लाइन 1 में ब्लॉक 1, ब्लॉक 5, ब्लॉक 9 और ब्लॉक 13। अगर हम इफ वी राइट इट इन तो लाइन 1 है सपोज 0 1, तो उसके अंदर ब्लॉक्स आ सकते हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 5, ब्लॉक 9 और ब्लॉक 13। तो ब्लॉक 1 के जो टैग बिट्स होंगे वो होंगे 0 0, ब्लॉक 5 के 0 1, ब्लॉक 9 के 1 0 और ब्लॉक 13 के 1 1 टैग बिट्स होंगे। तो टैग बिट से हम ये पता कर सकते हैं कि उस लाइन में इन चारों में से कौन सा ब्लॉक प्रेजेंट है। सो जो वर्ड का एड्रेस है 6 बिट का एड्रेस है। कैश में कैसे कोई वर्ड सर्च होगा, कुछ फर्स्ट की कुछ बिट्स तो टैग बिट्स बता देंगी। अब यहाँ पे हमने 2 बिट्स इसलिए लिया टैग बिट्स क्योंकि हर लाइन में मैक्सिमम 4 ब्लॉक्स ही मैप हो पा रहे हैं। तो इसलिए 4 ब्लॉक्स के लिए 2 बिट्स टैग बिट होंगी और लास्ट की ब्लॉक नंबर की बिट्स लाइन नंबर देती हैं। यहाँ पे 4 लाइन्स थी, मतलब कौन सी लाइन के अंदर वो वर्ड प्रेजेंट है या फिर वो ब्लॉक कौन सी लाइन में प्रेजेंट है। और फिर जो लास्ट की बिट्स होंगी उस एड्रेस की वो ब्लॉक ऑफसेट देंगी। अगर हमें पता चल जाता है कैश की किस लाइन में वो वर्ड प्रेजेंट है, उस लाइन के अंदर उसकी क्या लोकेशन है वर्ड की, तो वो ब्लॉक ऑफसेट बताएगा। वर्ड लोकेशन इन द लाइन और इन द ब्लॉक। तो ये हमें ब्लॉक ऑफसेट से पता चल जाएगा। और ब्लॉक ऑफसेट कहाँ से निकलता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ब्लॉक से। नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ब्लॉक से हम ब्लॉक ऑफसेट फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ब्लॉक अगर हमारे 2 रेज़ टू द पावर n है तो हमारे n बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट होगा। सो सपोज इस कैश के अंदर 4 लाइन्स हैं और हर लाइन के अंदर जो टैग बिट्स प्रेजेंट हैं वो गिवन है। लाइन 0 के अंदर टैग बिट 0 0 है, लाइन 1 में 1 1 है, लाइन 2 में 1 0 है और लाइन 3 में 1 1 है टैग बिट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट ब्लॉक नंबर्स आर प्रेजेंट इन ईच लाइन। हर लाइन में कौन से ब्लॉक नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो लाइन 0 में टैग बिट्स दे रखी है 0 0, लाइन 1 में 1 1 1 0 1। तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक्स प्रेजेंट है हर लाइन में। तो लाइन 0 में कौन सा वर्ड ब्लॉक प्रेजेंट होगा, क्योंकि टैग बिट 0 0 है तो ब्लॉक 0 होगा। लाइन 1 में टैग बिट्स 1 1 है तो ब्लॉक 13 होगा। लाइन 2 में टैग बिट 1 0 है तो ब्लॉक 10 होगा। लाइन 3 में टैग बिट्स 1 1 है तो ब्लॉक 15 होगा। हर लाइन में जितने भी ब्लॉक्स मैप हो सकते थे सबको ये टैग बिट्स असाइंड है। अगर हमसे ये पूछा जाए व्हाट वर्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच लाइन, क्योंकि लाइन 0 में ब्लॉक 0 मैप था तो ब्लॉक 0 में तो
4 वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 प्रेजेंट है। लाइन 1 में ब्लॉक 13 मैप्ड है तो वर्ड 52, वर्ड 53, वर्ड 54, वर्ड 55 प्रेजेंट है। लाइन 2 में ब्लॉक 10 था मैप तो वर्ड 40, वर्ड 41, वर्ड 42, वर्ड 43 मैप्ड है। लाइन 3 में ब्लॉक 15 प्रेजेंट है तो वर्ड 60, वर्ड 61, वर्ड 62, वर्ड 63 प्रेजेंट है। देयर इज अ करेक्शन, यहाँ पे वर्ड 0 होना चाहिए, वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3, क्योंकि जो मेन मेमोरी है उसमें वर्ड नंबर 0 से वर्ड नंबर 63 तक प्रेजेंट है, तो 0, 1, 2, 3 होने चाहिए यहाँ पे। अब सपोज सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया 6 बिट का 110101। अब हमें चेक करना है कि ये वर्ड कैश में प्रेजेंट है कि नहीं। कैश में प्रेजेंट है तो कैश हिट होगी, नहीं प्रेजेंट है तो कैश मिस होगी। तो कुछ बिट्स तो असाइंड होंगे फॉर द टैग बिट्स। टैग बिट्स ये बताएंगे कि कौन से ब्लॉक में वो वर्ड प्रेजेंट है। फिर कुछ बिट्स होंगी फॉर द लाइन नंबर, जो ये बताएंगी कि वो वर्ड कौन सी लाइन में प्रेजेंट है, या फिर वो जो ब्लॉक है वो किस लाइन के अंदर मैप हो रखा है। और लास्ट के कुछ बिट्स ब्लॉक ऑफसेट बताएंगी, मतलब ब्लॉक के अंदर उसकी लोकेशन क्या है वर्ड की। तो यहाँ पे लास्ट की बिट्स बता रही हैं 0, 1, मतलब ब्लॉक जो भी है उसके अंदर सेकंड लोकेशन पे वो वर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लोकेशन पे वो वर्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें 2 बिट्स लाइन नंबर के लिए हैं, क्योंकि हमारे जो कैश है वो प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने यूज़ किया L0, L1, L2, L3, तो 2 बिट्स कैश की लाइन के लिए होंगे, क्योंकि 4 लाइन्स है तो 2 बिट्स होंगी फॉर द लाइन नंबर, और लाइन नंबर है 1। लाइन नंबर 1 पता चल गई, और लाइन नंबर 1 के अंदर टैग बिट्स प्रेजेंट है 1, 1, और सीपीयू ने भी जो टैग बिट्स जनरेट किए वो है 1, 1। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड है वो ब्लॉक नंबर, अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइन नंबर 1 के अंदर 1, 1 टैग बिट ब्लॉक नंबर 13 के अंदर वो वर्ड प्रेजेंट है। अगर वो वर्ड ब्लॉक नंबर 13 में प्रेजेंट है, ब्लॉक नंबर जो 13 है वो लाइन 1 के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है कैश की। सो टैग बिट्स प्रेजेंट है 1, 1, सीपीयू ने भी जनरेट की टैग बिट्स 1, 1, मतलब ये वर्ड प्रेजेंट है इन द कैश, सो इट्स अ कैश हिट। क्योंकि जो सीपीयू ने वर्ड का टैग बिट जनरेट किया वो है 1, 1, मतलब ब्लॉक 13 में वो वर्ड प्रेजेंट है, और जो लाइन 1 है उसके अंदर भी टैग बिट्स 1, 1 प्रेजेंट थे। टैग बिट्स कंपेयर करनी है हमें, और इट्स अ कैश हिट। अगर हमें ये देखना है कि वो वर्ड ब्लॉक में कौन सा वर्ड है, तो मतलब टैग बिट्स 1, 1 है तो ब्लॉक 13 की बात कर रहे हैं, और वर्ड लोकेशन भी हमें पता चल गई 0, 1, तो ये हमारा वर्ड नंबर 53 की बात हो रही है, क्योंकि हमारी वर्ड नंबर 52, वर्ड नंबर 53, 54, 55 प्रेजेंट है ब्लॉक 13 में। तो वर्ड नंबर 52 0, 0, वर्ड नंबर 53 0, 1 ब्लॉक ऑफसेट है, वर्ड नंबर 54 का 1, 0, वर्ड नंबर 55 का 1, 1। सपोज सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया 100111। अब अगर हम देखें तो ये लाइन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, बट टैग बिट्स 10 हैं, तो 10 टैग बिट्स ब्लॉक नंबर 9 के लिए हैं। सो दिस इज ब्लॉक नंबर 9 तो प्रेजेंट ही नहीं है, लाइन 1 के अंदर ब्लॉक नंबर 13 प्रेजेंट है। सो अगर हम कंपेयर करें टैग बिट्स को, इट्स अ टैग मिस, इट्स अ कैश मिस। सो वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द कैश। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कोई भी ब्लॉक मेन मेमोरी का कैश की लाइन में कॉपी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन डायरेक्ट मैपिंग।